नमस्कार साथियों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है। आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमारा जो नवयुवक है, जितनी मेहनत अग्निवीर के रूप में भर्ती होने में कर रहा है, यदि उतनी ही मेहनत वह गांव में अपने बंजर खेतों को आबाद करने में करें तो यहाँ पर उसे न सिर्फ रोज़गार मिलेगा बल्कि वह गांव से पलायन को भी रोक सकता है और गांव को भी बचा सकता है। इसलिए अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। साथियों, आप देख ही रहे होंगे कि हमारे गांव के जो नौयुवक हैं वो सड़कों में दौड़ लगाते रहते हैं, एक्सरसाइज करते रहते हैं और बड़ी मशक्क़त करते हैं ताकि वे अग्निवीर के रूप में भर्ती हो जाएं और एक सम्मानपूर्वक ज़िंदगी जिए और न सिर्फ देश की सेवा करें बल्कि उनको एक रोज़गार का अच्छा साधन भी उपलब्ध हो। परंतु साथियों, अब समय बदल गया है। एक समय ऐसा था जबकि बड़ी मात्रा में भर्तियाँ हुआ करती थी और गांव के हर युवक की यह ख्वाहिश होती थी कि वह किसी तरह से 12वीं पास कर ले, 10वीं पास कर ले और फिर फ़ौज में भर्ती हो जाए। और उस समय वह फ़ौज में भर्ती भी हो जाता था। फ़ौज में भर्ती होने के बाद उसे कई तरह की सुविधाएं मिलती थी, जैसे कैंटीन की सुविधा मिलती थी। जो आम हमारे उपभोक्ता की चीज़ें हैं उनको कंसेशन रेट में मिलती हैं। उसके अलावा उनको जो लिक्विड भी मिलता था वो भी कंसेशन रेट में मिलता था और इसके साथ ही साथ उसको मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिलती थी। उसे ही न सिर्फ उसके पूरे परिवार को ये फैसिलिटी मिलती थी। और वह जब 20, 25, 30 साल की सर्विस करने के बाद ठाठ से वह गांव में लौटता था तो कोई हवलदार बन के लौटता था, कोई सूबेदार बन के लौटता था, कोई सूबेदार मेजर बन के लौटता था, कोई ऑनरी कैप्टन, ऑनरी लेफ्टिनेंट बन के लौटता था और फिर पेंशनेबल उसको पेंशन मिलती थी और ठाठ से वह अपना जीवन व्यतीत करता था, गांव में रहता था। परंतु साथियों, अब स्थितियाँ बदल गई हैं। अब कायदे कानून बदल गए हैं। अब जो भी युवक अग्निवीर के रूप में भर्ती होगा उनमें से सिर्फ 1/4 को ही रेगुलर आर्मी में रखा जाएगा और बाकी 3/4 को 4 साल के बाद 10 या 12 लाख रुपए दे करके वापस घर भेज दिया जाएगा और उसके बाद फिर उसको दोबारा से नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, यानी बेरोज़गार होना पड़ेगा या फिर उसको नौकरी अप्लाई करनी पड़ेगी। तो साथियों, और इसकी भी कोई पक्की मुझे गारंटी नहीं है कि शायद उनको वो फैसिलिटी मिले जो कि एक ऑर्डिनरी आर्मी मैन को मिलती है या ऑर्डिनरी फौजी को मिलती है। तो साथियों, आप जितनी मेहनत यहाँ पे अग्निवीर के रूप में कर रहे हैं, इतनी मेहनत यदि आप अपने गांव में करते हैं, अपने बंजर खेतों को आबाद करने में करते हैं, तो आप यहाँ पे अच्छा स्वरोज़गार पा सकते हैं। गांव में करने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ पर आपके दादा परदादाओं द्वारा बनाए गए खेत हैं। इन्हीं खेतों पर उन्होंने गुजर बसर किया था, अपनी बड़ी बड़ी फैमिलीज़ को पाला था और यहीं पे उन्होंने अपने यहाँ पे गाय, भैंस, बैल इत्यादि पाल करके अपना रोज़गार चलाया था, गुजर बसर किया था। परंतु हम लोग स्वास्थ्य, शिक्षा और रोज़गार के अभाव में और कृषि को वैकल्पिक रूप में न देने के कारण हम लोग फिर गांव छोड़ करके शहर की तरफ चले गए हैं रोज़गार की तलाश में। साथियों, यहाँ पे करने को बहुत कुछ है और हमें यहाँ पर यदि हमें इन बंजर खेतों को आबाद करना है तो हमें सबसे पहले हम यहाँ पे रोटावेटर ले सकते हैं। रोटावेटर आजकल 25-30 हज़ार में आराम से आ जाता है, जो कि 150 सीसी का होता है और इसको हम आराम से एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा सकते हैं। और जहाँ पर भी बैल नहीं मिलते हैं या बैल को हल लगाने वाला नहीं मिलता है तो रोटावेटर का इस्तेमाल करके हम लोग खेतों को खोद सकते हैं, उनमें गुड़ाई निराई कर सकते हैं, उसको कृषि लायक बना सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर ऐसी चीज़ों का उत्पादन कर सकते हैं, ऐसे उत्पाद खेतों में लगा सकते हैं जिसको बंदर, लंगूर, सूअर, भालू इत्यादि जंगली जानवर नहीं खाते हैं। इनमें जैसे हल्दी हो गया, अदरक हो गया, लेमन ग्रास हो गया, स्टीविया प्लांट हो गया,
नींबू के पेड़ हो गए और एलोवेरा हो गया। ये चीज़ें ऐसी हैं जिनसे ये जंगली जानवर दूर रहते हैं और हमें मार्केट में इसकी अच्छी कीमत भी मिलती है। इसके अलावा यहाँ ब्लॉक ऑफिसेज़ में कई तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे मुर्गी पालन हो गया, मछली पालन हो गया, और हम लोग ये पॉली हाउसेस बना करके सब्जी का उत्पादन कर सकते हैं। इससे काफ़ी लोगों को रोज़गार मिल रहा है। यदि आप बकरी पालन करते हैं तो एक बकरी की कीमत आजकल मार्केट में लगभग 15-16 हज़ार रुपये है। यदि आपके पास 20-25 बकरियां हैं तो आपकी आय लाखों में हो सकती है। इसी प्रकार यदि आप मिर्च का उत्पादन करते हैं तो मिर्च भी आजकल कम से कम 1000-1500 रुपये किलो बिक रही है और इससे आपको काफ़ी मुनाफा हो सकता है। यहाँ पे आप अदरक लगा सकते हैं, अदरक की मार्केट में बहुत अच्छी कीमत मिलती है। हल्दी लगा सकते हैं, हल्दी की अच्छी कीमत मिलती है, और लेमन ग्रास लगा सकते हैं। लेमन ग्रास लगभग 15-20 रुपये किलो तक बिकता है, कहीं कहीं 25-30 रुपये किलो बिकता है। और लेमन ग्रास का इस्तेमाल जो है वो कॉस्मेटिक रूप में किया जाता है और इसका तेल जो बिकता है कम से कम 1500 रुपये का लीटर बिकता है। इसके अलावा यहाँ पर आप काली हल्दी लगा सकते हैं। काली हल्दी क्या है, वो मेडिसिनल प्लांट है जो कि हमारे ये बीपी, शुगर, थायराइड इत्यादि के इलाज के काम आता है। यह 500 रुपये से लेकर के 5000 रुपये तक किलो बिकती है और इसका मार्केट में बहुत अच्छा रेट है। अभी मैंने भी अपने एक बंजर खेत में लगभग 10 किलो काली हल्दी लगाई है। अभी मैं इसको पूरे अन्य जगहों पर भी लगाऊंगा। इसके अलावा आप यहाँ पे और भी प्रोडक्ट कर सकते हैं। नींबू का यहाँ पे आप उत्पादन कर सकते हैं, बशर्ते आपको बड़ी मात्रा में नींबू का उत्पादन करना पड़ेगा। नींबू से आप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कर सकते हैं। आपको पता है कि नींबू से लेमन स्क्वैश बनता है, अचार बनता है। इसके अलावा हम नींबू का इस्तेमाल आम खाने पीने में भी करते हैं और इससे साइट्रिक एसिड बनता है। आप फैक्ट्री में इनको बेच सकते हैं और अपना यहाँ पे रोज़गार का साधन उत्पन्न कर सकते हैं। साथियों, हमारे जो दादा परदादाओं ने इन्हीं खेती खलिहानों पर अपना गुजर बसर किया था, अपने परिवारों को पाला था और उन्होंने ये सोच के इतने बड़े बड़े पहाड़ों को काट करके इन खेतों को बनाया ताकि उनकी आने वाली संतानें हैं वो इनका अच्छा सा उपयोग कर सकें। परंतु हम लोग हमें रोज़गार न मिलने के कारण हम लोग गांव छोड़ के शहर की तरफ चले गए हैं। यदि हमारा जो युवक है यहाँ इन खेतों का सदुपयोग करे और यहाँ पे अच्छा उत्पादन करे तो यहाँ पर उसको अच्छा रोज़गार मिल सकता है, स्वरोज़गार मिल सकता है और उसको एक तरह से गर्व महसूस होगा कि वह न सिर्फ यहाँ गांव को आबाद कर रहा है बल्कि यहाँ को जो हमारी बड़ी समस्याएं हैं, जो प्लान की समस्या है, उसको भी सॉल्व कर रहा है और इसमें भागीदारी निभा रहा है। तो मैं सभी जितने भी हमारे युवा हैं जो अग्निवीर के रूप में भर्ती होने के लिए मशक्क़त कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि इतनी ही मेहनत वे अपने इन बंजर खेतों को आबाद करने में करें। यहाँ पर ऐसे प्रोडक्ट उगाएं, यहाँ पर न सिर्फ उनको स्वरोज़गार मिलेगा बल्कि उनको खुशी होगी, उनको गर्व महसूस होगा कि वह गांव को बचा रहे हैं, यहाँ से प्लान को रोक रहे हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।